हैं कि आखिर लुटियन जोन में संकट क्यों है, क्योंकि वजीराबाद प्लांट से 60 से 70 एमजीडी पानी आ रहा है। आपको बता दें जल संकट के कारण सप्लाई में कटौती भी की जा रही है। लुटियन जोन में संकट क्यों है ये आपको बता रहे हैं। वजीराबाद प्लांट से 60 से 70 एमजीडी पानी आ रहा है। वहीं आपको बता दें प्रभावित इलाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं। सप्लाई में कटौती भी हो रही है, ये भी आपको बता रहे हैं। जल संकट के कारण सप्लाई में कटौती हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट, बंगाली मार्केट, तिलक मार्केट, आरएमएल अस्पताल, ये तमाम वो जगह है जहां पर कटौती की जा रही है। कलावती हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, ये तमाम चीजें हैं जो जहां पर कटौती की जा रही है। तो आपको बताया कि आखिर लुटियन जोन में संकट क्यों है। चंद्रवाल प्लांट से 35 एमजीडी पानी और पानी की किल्लत से सप्लाई में कटौती हो रही है, ये भी आपको बता रहे हैं। प्रभावित इलाके में राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस, एमपी हाउस, एम्बेसी, ये तमाम जगह वो है जहां पर कटौती की जा रही है। ये अलर्ट एनडीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात उस खबर की जहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर डरा कौन रहा है, क्योंकि धमकी भरे ईमेल लगातार आ रहे हैं। दरअसल धमकी भरे ईमेल का आना जारी है। 41 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां पर धमकी भरे ईमेल आए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भी दी गई है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट की जांच की। कई घंटों तक एयरपोर्ट की तलाशी ली गई। धमकी भरे ईमेल झूठे साबित हो गए। वहीं 50 से ज्यादा अस्पताल को भी धमकी मिली है। अब मुंबई में भी धमकी भरा कॉल आया, ईमेल आया। अस्पताल को धमकी भरे ईमेल से अब डरने की खबर सामने आई। जैसी ईमेल आया, अस्पताल के लोगों ने सूचना दी पुलिस को। ईमेल के पीछे केएनआर ग्रुप का नाम बताया जा रहा है। मई से देश में धमकी भरे कॉल और ईमेल का आना लगातार जारी है। ये सिलसिला चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में धमकी भरे ईमेल भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भी देश के 41 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसे तलाशी के बाद अफवाह करार दे दिया गया। लेकिन पिछले महीने से शुरू हुए इस खेल के पीछे आखिर कौन है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। साजिश के पर्दाफाश के लिए सुरक्षा एजेंसियों के सामने क्या चुनौती है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। देश में धमकी भरे ईमेल्स के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक कई शहरों में स्कूलों, अस्पतालों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे ईमेल कौन भेज रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है, इसकी सटीक जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। सुरक्षा एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है, लेकिन धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में एक बार फिर धमकी भरे ईमेल आए हैं। खुराफातियों ने इस बार देश के 41 एयरपोर्ट और मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिनमें मुंबई का जसलोक अस्पताल, रहेजा, 7 हिल्स अस्पताल, जेजे हॉस्पिटल और सेंट जॉर्ज जैसे बड़े अस्पतालों के नाम शामिल हैं। वहीं देश के 41 एयरपोर्टों को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन एक्शन लिया, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड ने तमाम टर्मिनल्स के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि तलाशी के दौरान कहीं कुछ संदिग्ध नहीं मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने चैन की सांस ली, लेकिन एक बार फिर धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद देश के तमाम एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक जिस ईमेल आईडी से धमकी भरे मेल भेजे गए हैं, वो ईमेल आईडी exhumiduu888@gmail.com है, जबकि धमकी भरे ईमेल देश के तमाम एयरपोर्ट को एक ही समय पर दोपहर करीब 12:40 पर भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक झूठी धमकी भरे इस ईमेल के पीछे केएनआर नाम का एक ऑनलाइन समूह के हाथ होने का संदेह है। ये वही ऑनलाइन समूह है जिसने कथित तौर पर बीते महीने 1 मई को दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्कूलों को इसी तरह की धमकी भरे ईमेल भेजे थे। जानकारी के मुताबिक इस बार धमकी देने वाले समूह ने सभी एयरपोर्टों को एक जैसा ही संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, नमस्ते, हवाई अड्डे में विस्फोटक छिपाए गए हैं, बम जल्द ही फट जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले महीने से धमकी भरे ईमेल संदेश आने के बाद ज्यादातर लोग इसे किसी समूह की खुराफात बता रहे हैं।
लेकिन मुसीबत यह है कि साजिश के पीछे जो भी है वो तकनीक के मामले का जानकार है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अब तक देश में जितने भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए उसमें VPN नेटवर्क की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ताकि धमकी भेजने वालों के IP एड्रेस की पहचान बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स भी ना कर सकें। बहरहाल धमकी देने का सिलसिला किसी खुराफाती दिमाग की उपज है या इसके पीछे किसी आतंकी समूह का नापाक इरादा, ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि वो किसी न किसी दिन ऐसी गलती करेगा जिसका सिरा पकड़कर देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके गिरबान तक पहुंच जाएंगी। बस उस वक्त तक देश को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।